वो भी अच्छी। कब सब लोग श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बैठे हुए प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे थे। तत्पश्चात जैसा बाई जी ने शास्त्रों के आधार पर बताया कि भगवान कहते हैं ना अहम वसामि जकुंठे योगी नाम हृदय न चैव। वैकुंठ भगवान का लक्ष्मी का धाम घर कहा गया है। भगवान सदैव वैकुंठ में निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। जैसे हमारा कोई रेजिडेंस होता है, घर होता है, उसको आगे चलने को उसी तरह से भगवान ने अपना पता बताया कि वो भगत जन जो जगह जगह पर मेरे दर्शन करने के लिए तीर्थों पर स्थानों पर जाते हैं, उनको बताया मैं तीर्थों पर नहीं, वैकुंठ में नहीं। और ऐसे लोग जो संसार का सब कुछ त्याग के प्रभु के चरणों के अनुरागी बनकर उसके सिमरन में खोए रहते हैं, हर समय आत्मा और परमात्मा के ध्यान में मगन रहते हैं, जिन्हें लोग संतों महापुरुषों योगियों के रूप के अंदर उपासना करते हैं। कहने लगे कोई ये समझे कि ये जो उपासना करने वाले, ये भक्ति करने वाले, मंदिरों आश्रमों में रहने वाले लोगों के हृदय के अंदर मैं रहता हूँ, ये भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैं वहाँ रहता हूँ। मत भक्ता यंत्र गायंती, मेरे भगत लोग जहाँ मीठे याद करके मेरे प्रेम में, मेरे विरह में गा रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं होता हूँ, वहीं बैठा होता हूँ, वहीं रहता हूँ। मुझे मिलना हो, आप सब लोगों ने देखा है जितने बड़े बड़े कोई कथावाचक प्रचारक आदि है, जब रामायण भागवत आदि की कोई भी कथा आदि को शुरू करने लगते हैं तो ये शब्द जरूर बोलते हैं, कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। हम हनुमान जी को बहुत बड़ा देवता मानते हैं, लोग उनके नाम का चालीसा पढ़ते हैं, उनका नाम लेने से उनका जिसमें भक्ति भाव गाता है, श्री रामकृष्ण मानस में उस सुंदर कांड को पढ़ लेने मात्र से कहते हमारे सारे संकट दूर, हमारे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। ऐसे हनुमान जी का सभी कथावाचकों, विद्वानों आदि से आग्रह है कि यदि आप लोग अपना कथा कीर्तन, कथा वाचन आदि सफल करना चाहते हो, मुझे जरूर बुलाया करो। हम में से कितने इतने हैं जो हम ये शौक रखते हो या अपने भाइयों को, जो मोहल्ले वालों को ये कहते हो
कि जब कहीं भी किसी सत्संग पर जाओ या कहीं भी आपके घर में सत्संग हो तो मुझे भी साथ रहेगा, मुझे भी बताना, मैं भी चलूंगा। हम तो जी चुराते हैं और पड़ोस में रहने वाले कहते सानू कर दिया। प्रभु के नाम का जहाँ कीर्तन हो रहा होता है, प्रभु का वहाँ निवास होता है, ये सब शास्त्र और महापुरुष कहते हैं। वहाँ जहाँ हमारा प्रभु, जहाँ हमारा मालिक, जहाँ हमारा सतगुरु, जहाँ हमारे देव बैठे हो, जहाँ उनका निवास हो, वहाँ पर हमें किसी निमंत्रण की, किसी आवाहन की, किसी संदेशे की तो ये बात ही नहीं रखनी चाहिए। तो जैसे भाई जी ने कहा, रामायण में आता है गुरु पितु बंधु, माता पिता के घर में बिन बोले जाइए नहीं संदेह। अपने गुरु के माता पिता के घर में सत्संग में बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ अमृत मिलता है, अमृत का रस मिलता है। अमृत नाम के संकीर्तन को कहते हैं, मत भक्ता यज्ञ गायंती। वहाँ पर क्योंकि हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है और हमें प्रभु के नाम का रस आता है, इसलिए उस जगह का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में लिखा है, तुम कहते हो फलां जगह पर सरोवर है या फलां जगह पर फलाना घाट है, यमुना नदी है, गंगा नदी है, सरस्वती नदी है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वहाँ पर जाएंगे, स्नान होगा, पुण्य होगा। कहते हैं कि ना तीर्थांग चाहू जल नहीं न स्थल सेवा। जो कोई बड़े बड़े डेरे, आश्रम और जगह को पवित्र समझकर वहाँ पर जाते हैं कि वहाँ पर ये आयोजन है, हम वहाँ जाके प्रभु के दर्शन करते हैं। ना तीर्थांग चाहू न स्थल सेवा, ना कोई जंगल को कि हम जंगल में किसी एकांत जगह में जाकर बैठ जाएंगे, प्रभु का आवाहन करेंगे, प्रभु वहाँ आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ना तीर्थांग महत्व भी जिस समय जहाँ पर संत लोग बैठे होते हैं, संगत बैठी होती है, प्रभु के नाम का कीर्तन हो रहा होता है, सत्संग हो रहा होता है, वो स्थान, वो जगह, वो घर, वो गली, वो स्थल तीर्थ होता है, पवित्र होता है। वहाँ पर बैठने, वहाँ पर जाने पर, वहाँ का प्रसाद, वहाँ का लंगर आदि ग्रहण करने से हमारे अनेकों अनेकों जन्मों के पाप खुल जाते हैं। ये सारा कुछ भावना पर डिपेंड करता है। अभी बच्ची जब हमारे पास 2 सप्ताह पहले गई कि भाई स्वामी जैसी 31 तारीख को सत्संग कराना, मैं कभी मीत मौसम है, देख लो, कुछ नहीं होता। कल की कृपा रहेगी, कल सवेरे की ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, और पीछे भागे हो गए। तो विश्वास की इस तरह का दृढ़ होना चाहिए, सुबह से शीघ्र जो शुभ कार्य है उसमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और मन में सोच के करते
चलो स्वामी जी कहने पर अच्छा जी फिर तुझे आपको क्यों लगा अच्छा जी तुझे आपको क्यों लगा मैंने जरूरी क्या है मैंने गाड़ा वहाँ विकराल साथ मैं उसकी भाई थी। तो शुभ काम करने का सेवा दान सिमरन पूजा पाठ कुछ भी कराने का जब मन में संकल्प आ जाए देर मत लगाओ। माया है लालच है संसारी लोग है किसी को बताओ मत फौरन करो और तुम्हें वो फलदायी होगा। अगर टाल मटोल करोगे तो बिगड़ ही बिगड़ सबसे पहला बिगड़ तो मन का। मेरे पास भाई जी गई स्वामी जी स्वामी जी ने पकड़े दे मैं सहारनपुर था भाई जी ने मुझे फोन किया मेरे पास साढ़े फोन तो साड़ी कोई ये कुछ भी कहती हैं मैं मगरोरवान पीछे मैं 100 मीटर 130 मीटर कपड़ा लाया मैंने बार बार ना खाई तुम्हें कोई कहे घर में कोई कहे कुछ मांगे सब कुछ सुकट के देते हो मैंने पूछे फोन कर देंगे स्वामी जी चीज कोई नहीं ठीक कोई नहीं तो मैं किलो आधा किलो पाइया शेर नहीं देता घड़ियों के हिसाब से जो कहे जितना जितना कहे सब्जी वाला भी निकल जाए गीता छोटी सी होती थी इसको कहा भाई जी ने चीनी ले आ छोड़ पे जोड़ के आई चीनी लेनी भाई जी 50 ग्राम से 100 ग्राम खंड रहन चली चाह वास्ते 50 ग्राम के 100 ग्राम तब इनकी बात ऐसे अब ये राजा महाराजा मैंने सब कुछ इन पर छोड़ा हुआ यहाँ क्या सब्जी बनी कमलेश मेरे को सब्जी की बनी है कि डेरी मैं बनाई कोई नहीं डेरी मैं तो कोई नहीं बनाई मैं तो हरा छोड़ दिया दूसरा सरों का साथ कुछ नहीं मैं कुछ बनाना होंगे जो तुम लभना होंगे ये सानू पता ही नहीं। मैंने जब से इनसे बड़ी बाई की आई जब से ही आई है मैं घर में भी हर रोज भी इनको कुछ नहीं बताता कि ये बनाओ ये बनाओ जो बनाती है मैं कहता हूँ सब कुछ खा लेता हूँ बात मुझे नॉलेज है डाइट की कि क्या चीज बनी है कैसी तबीयत है कितनी खानी चाहिए कितनी नहीं खानी चाहिए बात परफेक्ट डाइटिशियन में जो मर्जी बनाए जो मर्जी खाए ये हमारी गाय जी है सब कुछ इस पर समर्पित है। मुझे भी कुछ पैसा टका चाहिए इसको कहता हूँ मुझे दे मैनू पता ही नहीं है कि लेकिन ये सारा इसलिए क्योंकि चोर तो है अपना घर समझ लिया मेरे से भी ज्यादा फिक्र करती है। आजकल कभी कुंभा खाने थे तुसी कुंभा अरे राजस्थान में खाइए की बात मिलती 500-600 रुपये किलो हमारे घर भेज दी किलो मैं उसको डालता अरे हम क्या दे 300 ग्राम 250 ग्राम बहुत है
कभी भाई जी ने क्या कर लो तो भेज का मैं क्या भाई जी से अगर तुमने कुछ पूछना हो सबसे पहले उसको ये कहते भाई जी 500 रुपए किलो लेकिन भेजा फिर तेरे पता लगता था भाई जी की दस तू तरह का देखूंगा भेजा नहीं किलो नहीं लोगों ने जो नवियां भी नहीं की होनियां असी खा खा के अके पे जब से आए उम्मा उम्मा इतने गरीब हाँ 500 रुपए 550 रुपए किलो जो कुंभा खा के अके पे एक बड़ा काम है सारा देश बनना आप ना खाना तो सानू को अभी कहा करते जल्दी सानू को भी तो साढ़े आखे भी लगो ये सानू पाया जे तो साढ़े को काम भी लगो सत्संग कराओ भजन कराओ कीर्तन कराओ और आपने कोई मनता मुनता पूरी करो सानू बरतो भी तो आधे कपड़े देने ने मैं को मेरे को घाटे कपड़े अपन को बंदर से बना के ले आई वो कह गया स्वामी जी के कपड़े रे उसके इन्हें पैसे रख कमाई का धंधा मिलता जितो मैंने कपड़े मुझे तो देखने का पैसा दे दिया जरा कपड़े देर वाला सी उन्हें कुछ नहीं देना सी नहीं तो नाल भगत गया सी जो भगता था उन्हें दे देना साढ़ा का कुछ चोरी कर ना हेंग लगे ना फटकड़ी फिर आगे चौका ये धंधा है ये व्यवसाय है इन्हें ना सारा मोदे मोजा ने सतगुर दे दरबार मोदी मोजा ने इतने है सच्ची सरकार मोदी मोजा ने ये हमने हमें इसलिए मोजे हैं ये बच्चियां बैठी इसलिए मोजे मानती हैं कि प्रभु के नाम में अपने को रंग लिया है उसकी हो गई है उसके दाग की हो गई है और उसको फिर संसार के अंदर कोई कमी नहीं रहती जो प्रभु का हो जाता है तुम भी इसी प्रकार से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होकर जीवन जियो ये जरूरी नहीं है कि किसी डेरे में किसी घर में किसी आश्रम में बैठकर प्रभु को अपना घर भी तीर्थ है अगर वहां तुम प्रभु का शेयर पार्ट हिस्सा निकालते हो कानून कहने सानू नहीं कह काले भी कपड़े दिए ओ मैं क्या जेरे मैनू दे पहले जरा उन्होंने कुछ नहीं लगता कुछ तो नहीं थी कानून की वजह से मैंने घटिया मेरे बंद गाल की है कुछ उन्हें सात्संग क्यों करा उन्हें कपड़े के स्वार्थ बोले नहीं कोई स्वार्थ नहीं कोई मन्नत नहीं कुछ नहीं इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से जो सेवा भावना करने का हमें हमारे घर में ये नियम होना चाहिए अगर हम महीने बाद नहीं करते 6 महीने बाद नहीं करते किसी बहाने पर हम कहते हैं हमारी मैरिज एनिवर्सरी है हैप्पी बर्थडे है पता नहीं क्या क्या कहते किसी बहाने से भी सत्संग करो आरती पूजा करो संतों की सेवा करो संतों को घर में मिलाओ तब तो हैप्पी है अब तो केक आपके खा लो हैप्पी
एवं नृत्य जाना हैप्पी है, मोमबत्तियां जगा के बुझाई जाना हैप्पी है, एवं नृत्य जाना हैप्पी है। लेकिन ये नहीं पता ये हमारा कितना मानव जीवन अनमोल हमें प्रभु ने दिया है। दिन प्रतिदिन व्यतीत होता जा रहा है। भाई जी ने आपको सुना ना महाभारत की कथा कि जब दरबार के अंदर युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे, पांचों पांडवों के बड़े भाई याचक भीख मांगने के लिए आया, तो उसको कोई जरूरी फंक्शन था जिसमें बात की क्या नहीं कहते भगत जी का लाना करूँ माला मालता दर जो चाहेगा तेरे भीम ने जावे नगाड़ा बजाना शुरू करता, नचना कूदना शुरू करता, रोना पाना शुरू करता, सारे महाराज जी जय हो ये देखो कहते मुग्ध हो गया। उन्होंने कहा क्यों भाई नाच कूद रहे हो? कहते हैं कि हमारे भाई साहब ने, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने काल को अपने वश में कर दिया है, काल को जीत लिया। इनको पता है कि काल में हम भी होंगे, ये भिखारी भी होगा, ये भी होंगे और हम इसको दान देंगे। इस बात पर उसने कहा नाच कूद रहा हूं, पल का तो भरोसा नहीं है। अब फड़कनी राम दे मुंह उतरे गिरा, लख लानत तेरे सुतरिया जो दमदा करे बिता। उसी समय युधिष्ठिर ने अपनी गलती को माना, इनको कहा जल्दी से बुलाकर उस याचक को लाओ, उस भगत को लाओ, साधु को लाओ, और उससे कहा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। आप उनको उसी समय बुला के जो जो उसकी डिमांड थी उससे कहीं बात उसको दान सेवा दी, और ये शिक्षा पल्ले बांध दी के भूल कर भी ये बात मुझसे नहीं निकलनी चाहिए कि ये हम काम कल करेंगे। हमारे पास एक आश्रम पर भगत जाते हैं, स्वामी जी चक्कर आएंगे, चक्कर आए, कोई कहते स्वामी जी आया जी, मैं कह तुसी कहेंगे जे आया जे असी कहेंगे आवांगे, गल्लां दी गल्लां ते लगदा दे मोह, तुसी कहेंगे आया जे असी कहेंगे आवांगे। मैं मना तो कभी नहीं कीता, हुणे तुहानू पता होया सानू किवें बुलाना जे असी किवें आना। इन्होंने सत्संग का टाइम रखा, ये लेट कर रही है, मैं दबा दब जान से अंधेर करते कोई लाइन नहीं है, इन्होंने टाइम दिता है होने के तो जो काल होएगी तो लाइन नहीं जाया करूँगी। तो मैं इन्होंने जबरदस्ती कर दिया, खुद काल जाके चढ़ा के इन्होंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं दी, आनंद में पहुंच गया। तो प्रभु तो इंतजार करता है, गुरु संत इंतजार करते हैं हमें कोई बुलाए, कदर से बुलाए, हम उसके घर में जाए। या जैसे मैं खड़ी दिखाना, मैं खड़ी दिखाना, मेरा खाते शाम आवेगा, दे शाम ना आया, कोई पैगाम में आवेगा, मैं खड़ी उड़ी तारा, मेरा खाते शाम में आवेगा, दे शाम ना आया, कोई पैगाम में आवेगा। कमली होकर अपने दरवाजे पर बैठी प्रभु की इंतजार भी कर रही है। मैं कुछ चांद के पंछियां
आशा लेके आती तो ऐसी माता को ऐसी बहन हो जो उड़ते उड़ते पंछियों से परमात्मा के, गुरु के, ईश्वर के नाम का पता पूछता हो, उसे क्या कहोगे? कमली हो गई, पागल हो गई, कमला हो गया, पागल हो गया, उन बढ़ते गीता बोल। प्रभु के नाम में इस प्रकार से कमला, पागल, दीवाना होना पड़ता है, कहलाना पड़ता है। बोले पैरी नहीं किसी को याद मिलता, जिन्हों मिलता खाना खराब करके। मीरा बाई जाके कहाँ कहाँ नाचती थी, राजा ने उसको डर दिया, मार दिया, पकड़ो ले जाए, लेकिन वो अमृत बन गया। वो पंछियों को लूट के पूछती है, हमारा इस पर होता है। अभी 6 साल का नहीं हुआ, 5 साल का आता अपने दादे को कहता है, मुझे तो ये बर्ड अच्छे लगते हैं, यहाँ उड़ा मैं तो बर्ड बनूंगा। उन्होंने कहा बर्ड बनने में बड़ा परेशानियाँ कितनी होती है। कहते नहीं अच्छा लगेगा तो चलती बस में आगे शीशे में सिर मार के मर जाऊंगा, दूसरी जगह चल। उन्हें जन्मन वाली मजाक समझ गई। 5 साल का है और ये बातें बन जाऊंगा, नहीं पसंद आया मुझे तो मैं चलती बस के आगे शीशे में सिर मारूंगा, मर जाऊंगा, दूसरी जगह चले जाऊंगा। ये शरीर हमारा हम कपड़ों की तरह अगर समझे, बदल दिए, ये सूख लाया वो सूख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से बांधांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि कृष्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि नहीं। अर्जुन को भगवान ने शिक्षा दी, तू प्रोग्राम करता है उसको मानूंगा, ये तो कपड़े बदलने वाली बात है। जैसे फटे हुए कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, इसी प्रकार से ये पूजा हुआ शरीर। हमारे पास का एक भगत जी आए, स्वामी जी, सारी चीजें खाई जाए, बहुत कुछ खाई जाए, पर शरीर ताकत नहीं आती। मैनू दे मैं तेरा ही ग्राम, तू कभी मेरा रहता सर बदला करेगा। ये उम्र ऐसी है, ये ढलता हुआ सूरज है। अब ये ढलते हुए सूरज का चांदन घटना ही घटना है। बच्चे को पानी पिलाओ, उसको मक्खन दूध की तरह से एनर्जी देता है। हमें मक्खन दूध पिलाओ तो हम मरे और मरे। ये जीवन की हकीकत है। इस प्रकार से डे बाई डे हमारा शरीर क्षीण होता चला जा रहा है। हमारे पास जो भी समय अब बचा हुआ है, मैंने कहा भगत जी अब तो आप आरती में आते हो रोज, ऐसा वक्त भी आ जाना है, आरती में भी नहीं आ जाना कि कोई मरेगा तो साढ़े मुंह डालेगा तो सीपीएम फरीद साहब चेतावनी देते हैं, तुझे बहुत मार पड़ेगी, तुझे बहुत मार पड़ेगी अगर तू सुता रब जाएगा। अब मेरी बच्चियां हैं, मैं सबसे पहले उठता हूँ। अभी तक मैं कोई डिपेंड किसी पर नहीं हूँ कि मुझे कपड़े दे, मेरे लिए पानी रखे, मैं ये करे वो करे। सबसे पहले मैं उठता हूँ। बच्ची बैठी हो उठती है, मेरे से बाद में सोचती है, कोशिश करती है स्वामी से पहले जाग जाऊँ, नहीं तो मैं सोई को छो देता हूँ तो दिन भर की थकी हुई सबसे ज़्यादा इसी से काम लेता हूँ। थोड़ी देर मैं अभी बाथरूम में भी नहीं पहुँचा होता, नलका भी नहीं खोला होता, इसको आवाज़ आती है, खड़ी हुई दरवाजे के मुझे खोल के मैं जाता हूँ, नहा कर मेरे कपड़े रखे पड़े होते बिस्तर पर। इस प्रकार से सेवा में
मैंने ड्यूटी नहीं लगाई, अपने आप कर्तव्य समझकर के हमारा कर्तव्य। मैं बैठी रास्ता रोक में लोक कुछ दे, लोक कुछ दे। मैं बैठी रास्ता रोक मैनू लोक पूछ दे, मैनू लोक पूछ दे। तेरे हाथ के आवेगा जे श्याम ना आया, ते कोई पैगाम आवेगा। जे श्याम ना आया, ते कोई पैगाम आवेगा। मैं खड़ी उड़ीकारा, मैं खड़ी उड़ीकारा, मेरा कद श्याम आवेगा। जे श्याम ना आया, ते कोई पैगाम आवेगा। तो अपने दिल में ऐसा प्यार, ऐसी चाह पैदा कर जिसे शुरू कर वो आने के लिए मजबूर हो जाए। अपने दिल में अगर टांग होती है
अभी हम श्री नंदी साहब के गुरु पूजा के पर्व से होते हुए वापस आ रहे थे। हम सीधे भगत के यहाँ पहुँच गए, उनको पता भी नहीं। वो भक्तन कह लगा, भाइयों कह लगा, आज सवेरे मैं नाश्ता किया, 2 मिनट अखा बंद की, स्वामी जी आ गए, बिठाया, गल्ला करते घंटा 2 घंटे हो गए। मेरे नोट के क्या मैंने तो आज मैं आराम ही नहीं कर सके। स्वामी जी आ गए, उन्होंने बच्चे गला करते। फिर मैं घाटा को पूछा, उन्होंने मैं पखंडी भगत कहना, मैं कहना रानी इधर आ, ये बड़ा पखंडी भगत है, एक गप्पा मारता पे आए के सच्ची गाल है। वो कहती नहीं सच्ची गाल है। मैं 12 बजे पहुंचा, वो लोग के 11 के विचार करता रहे, मेरे सुना गला मैं 12 बजे उन्होंने घर पहुंच गया। ना मैनू उन्होंने कोई बुलाया, ना कुछ, ना उन्होंने पता ही। काम पैदा करो, आपे ही आवांगे, आपे ही आ जाते ने, बिल्कुल आए आ जाए। जे आज पा जाना अंजी खैर नहीं, जी कुर्सी से पई असली मेरा छितर मारो, तेनू मना करता रहा, तेनू मना करता रहा, जेद खड़ी रखी कराने कराने कराने। वो मरने वाला नहीं कराएंगे संतान के कारण, भक्तों के कारण आपको हुए। ये श्रद्धा भावना पूरी हो गई, प्रभु अंग ने सारे काम अपने आप हो जाते। हरिओम सतगुरु श्री गुरु महाराज की जय, गुरु साक्षी दरबार की जय।